जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। दोस्तों, मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं हूं डिफेंस एग्जाम मास्टर। आज इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है और जो कि इतना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में आपसे बात करना बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट, बीइंग अ यूथ, जो 19 से 24 साल वाले बच्चे हैं, उनके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो कोई आपसे इस बारे में बात कर नहीं रहा है। What is the backup plan? What is your backup plan? इस बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? What is your backup plan? Being a defense aspirant, backup plan क्या होना चाहिए? बताओ। तो इस बैकअप प्लान के बारे में मैं आज बात करूंगा। इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ये, जिसकी वजह से डिफेंस एस्पिरेंट सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। एक टाइम पे मैं भी था। अगर मेरा फौज में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं मेरिट आउट हो गया या मेरिट आउट हो गई तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे मेडिकली कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं फौज के लिए टोटली मेडिकली अनफिट हो जाता हूं, मुझे पीआर मिल जाता है, परमानेंट रिजेक्शन मिल जाता है, तो मैं क्या करूंगा? इन सभी का समराइजेशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सेशन को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले डिफेंस एग्जाम्स पे मेरी तरफ से मिल जाएं। मैं हूं आपका बड़ा भाई शिवम सारस्वत और मैं ही हूं डिफेंस एग्जाम मास्टर। आज इस टॉपिक में हम घुसेंगे इस पूरी जड़ तक कि बैकअप प्लान क्या है। ये एसएसबी में भी जब आप जाते हो, मेरे से भी पूछा गया, आपसे भी पूछा जाता होगा कि अगर फौज में नहीं तो क्या, और अगर फौज में नहीं हुआ तो क्या जीवन खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। देयर आर मल्टीपल अवेन्यूज, मल्टीपल इंडस्ट्रीज, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल आउट देयर इन द वर्ल्ड, जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हो और आपको उसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। केवल ख्याली पुलाव बनाने से नहीं होगा कि मैं तो डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, मेरा हो ही जाएगा। जरूरी नहीं कि आपका हो जाए। जरूरी नहीं कि इतने सारे अटैम्प्ट आपने दिए, आपने एसएसबी इतने सारे दे दिए, उसके बाद भी आपका नहीं हो। मैंने 11 एसएसबी दिए, अनफॉर्चुनेटली फिर भी नहीं हुआ। हालांकि मैंने बच्चे पढ़ा के उनको ऑफिसर बना के अंदर भेजा है बहुत सारे, बट अपना करियर मैंने कैसे बिल्ड किया, अपनी कहानी के माध्यम से भी मैं समझाऊंगा। कैसे मैं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर पाया, अलग अलग लीड पोजीशंस तक पहुंच पाया। आप कैसे अपना करियर इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कॉलेज से निकले हो, आप एसएसबी दे रहे हो, आप इनिशियल एंट्री लेवल जॉब में भी हो, आपको समझ नहीं आ रहा, आप क्लूलेस हो, तो क्या किया जाए, इसके बारे में क्या किया जाए, ये क्या है, दिस इज द मेन प्रॉब्लम एरिया। एक चीज जो आपको याद रखनी चाहिए कि जो चीज हाथ में है, उसके चक्कर में जो चीज हाथ में नहीं है, हमें वो नहीं छोड़नी चाहिए। मैं उन सभी बच्चों को बोलूंगा जो ऑलरेडी किसी जॉब में हैं और वो लोग जॉब छोड़ के फिर एसएसबी की तैयारी करते हैं। एक पुलिस डिसीजन वो साबित हो सकता है। एसएसबी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल स्टफ, ऐसी बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, आपकी जॉब ही आपका एक बैकअप प्लान हो सकता है। आप किसी प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो, आपका कोई छोटा मोटा ऐसा स्टार्टअप टाइप हो सकता है जहां पे आपको रेवेन्यू आ रहा है, जहां पे आप पैसा बना रहे हो, कम से कम 40-50 हज़ार रुपये महीने का, अपने आप को सस्टेन कर पा रहे हो, फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हो। दैट इज अ गुड बैकअप प्लान। पर इतनी सी एज में बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कोई स्टार्टअप चल रहा है या कोई ऐसे फ्रीलांसिंग में इन्वॉल्व है। आप बहुत सारे फ्रीलांसिंग के गिग्स भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा बैकअप प्लान ये था कि जब मैं कॉलेज से निकला तो मैंने बहुत अर्ली एज में जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं जब मैं एसएसबी दे रहा था तो मेरे पास मेरे बैकअप ये थे कि मैं जॉब में था, 30-35 हज़ार रुपये महीने का ऑलरेडी कमा रहा होता था। जब मैं लास्ट एसएसबी दिया था 2019 में एफकेट का अपना, तो मैं उस टाइम पे भी 60 से 65 हज़ार रुपये कमा रहा था महीने के। तो मेरे पास तो बैकअप था। अब मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर हम क्या करें, हमारा तो एसएसबी नहीं हो रहा, हम बैठ के तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास एसएसबी में जस्टिफिकेशन नहीं होता। तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉलम हमेशा आपका खाली रहेगा जब तक आपके पास जॉब नहीं है। आप अपने लिए नौकरी खोजना चालू कर दो द मोमेंट यू आर इन योर फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर ऑफ योर कॉलेज। आपको पता है मुझे फौज में जाना है, आप उसको प्रायोरिटी पे रखो। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फौज में, आप अपनी नौकरी छोड़ सकते हो और आप जा सकते हो। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब में थे और उन्होंने साथ साथ में तैयारी करी, एग्जाम निकाला, एसएसबी निकाला, स्विच कर दिया। बिकॉज यू आर मूविंग फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। आप केवल बैठ के तैयारी ही कर रहे हो, एसएसबी की कोचिंग के लिए जा रहे हो, केवल यूट्यूब पे ही देख रहे हो, एक बैच लिए जा रहे हो, इससे पढ़ रहे हो, उससे पढ़ रहे हो। मैं तुमको ये बात बता देता हूँ, जितने भी यूट्यूब पे जो 24-25 साल के लड़के लड़कियां पढ़ा रहे हैं, मेनिया हो गया, भैया हो गया, जो भी तुम जिसको जो भी बोलो, मेरी वीडियो पहुंचा देना उन तक भी। वो केवल आपको एक रटंत विद्या वाली फिलॉसफी पे काम करा सकते हैं। आप पेपर तो पास कर लोगे, एसएसबी भी हो सकता है तुक्के से निकल जाए अगर आपकी क्वालिटीज आर इंटैक्ट। पर अगर बेटा नहीं निकला तो फिर से तुमको वही लूप में आना पड़ेगा कि पेपर देना है, फिर से पेपर पास करना है, फिर से एसएसबी जाना है, फिर से नहीं हुआ तो फिर से 6 महीना, यानी 6 महीना करते करते आपके 4-5 साल, 25-26 साल के आप हो जाओगे। मैं तुमको बता दूं, जब मैं 25 साल का था मेरे पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस था।
26 साल का होते होते 4 साढ़े 4 साल का एक्सपीरियंस आ चुका था मेरे पास। तो ये गलती नहीं करनी है आपको कि बैठे बैठे आई एम टोटली आइडल, डूइंग नथिंग, वेस्टिंग माई पेरेंट्स मनी, टेकिंग मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स। आपको शर्म आनी चाहिए खुद के ऊपर। अगर आप कॉलेज से पास आउट हो, 1 साल हो चुका है, तो आपको टेंशन हो जानी चाहिए कि यार मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा, मेरा कुछ हो क्यों नहीं रहा, मेरे को पैसे क्यों नहीं आ रहे, मैं कब तक पेरेंट्स के ऊपर निर्भर रहूँगा। ये चीज़ हो जानी चाहिए। और यहाँ अगर एज अ पेरेंट आप ये देख रहे हो ना, तो मैं चाहूँगा आप अपने बच्चे को दिखाओ, आप उनको इतना मत बिगाड़ो कि हम तो पाल लेंगे आपको। आप एक पेरेंट हो, आप एज अ पेरेंट देख रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा एज अ टीचर, वर्ल्ड इज़ अ वेरी क्रूअल प्लेस। अगर आप उस बच्चे को अभी अपने घर से बाहर नहीं निकालोगे तो वो शायद जीवन में आपके ऊपर बोझ बन के बैठा रहेगा, वो अपने पैरों पे खड़ा होगा ही नहीं। आपका प्यार है उससे, आपका खुद का संतान है, बच्चा है, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट आपको उसको काबिल बनाना है, तो आपको उसको घर का धक्का मार के बाहर निकालना पड़ेगा। जब वो कॉलेज में जैसे ही पास आउट होता है, तो उसको या तो प्लेसमेंट लेना पड़ेगा कॉलेज से, या उसको अपना बाहर जाके मार्केट में घूम घूम के जॉब खोजनी पड़ेगी। तभी उस बच्चे का विकास होगा, तभी आप जैसे एस्पिरेंट्स का विकास होगा। वही आपका बैकअप प्लान है। अब मैं बात करूंगा ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनको तुम एज अ बैकअप ऑप्शन देख सकते हो डिफेंस एस्पिरेंट्स। एनसीसी वाले बच्चों के लिए सबसे पहले मैं चालू करता हूँ। तो मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एनसीसी में थे, एनसीसी स्पेशल वाले एंट्री वाले थे। यहाँ पे मैं एक स्लाइड ऐड करूँगा, उस स्लाइड में मैं तुमको बताता हूँ वेयर यू विल, एक सेकेंड, वेयर यू विल फाइंड दीज काइंड ऑफ जॉब्स। अब आप वो जॉब्स को कहाँ मिलोगे, वेयर यू विल गेट दोज जॉब्स। ठीक है, हर एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं बात करूंगा। एक हो गई वो जनता हमारी जो कि एनसीसी वाली है, और एक हो गई हमारी जो जनता है जो विदाउट एनसीसी वाली है, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है। एक हमारी जनता हो गई जो बीटेक वाली है, जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं। यहाँ पे अदर ग्रेजुएट एनसीसी, यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेजुएशन, आपकी कोई भी ग्रेजुएशन हो प्लस एनसीसी हो गई। आपके पास विदाउट एनसीसी अदर ग्रेजुएशन वाले बच्चे, और यहाँ पे बीटेक एंड बीई वाले बच्चे, यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले बच्चे हो गए, यहाँ पे हो गए बीई वाले बच्चे। उनके बारे में बात, ये वीडियो मेरा बनाने का बहुत दिनों से मन था, तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले एनसीसी वाले बच्चे। एक अपॉर्चुनिटी जो फौज के पैरेलल में आपको, जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए, जिसमें बहुत सारे मेरे बच्चे भी सिलेक्टेड हैं। आपको रिलायंस का एक ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी करके आता है, उसमें सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है, जिसको बोलते हैं रिलायंस जीसीएस। इसको एक्सप्लोर करो तुम लोग, ठीक है। तुम्हारा एनसीसी का एक्सपीरियंस, वहाँ पे कुछ परसेंटेज इसमें कोटा भी मिलता है। रिलायंस जीसीएस, मेरा एक फ्रेंड है भानु प्रताप, असिस्टेंट कमांडेंट भानु, ही वॉज माई बैचमेट, ही हेल्प्स स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर दिस। रिलायंस जीसीएस के बारे में आप, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसके बारे में पता कर सकते हो। इस पे दिमाग लगाओ तुम लोग, जो एनसीसी वाली जनता है और जिनका एसएसबी, वो एनसीसी स्पेशल एंट्री दिए जा रहे हैं, नहीं हो रहा, अपना बैकअप ऑप्शन इसको बना के रखो। यहाँ पे आप आराम से सेलेक्ट हो जाओगे, पढ़ने में थोड़े बहुत ठीक हो तो। दूसरा जो इंडस्ट्री तुम्हें टैप करना चाहिए, दैट इज एविएशन। दूसरी इंडस्ट्री जो है वो है आपकी एविएशन। एविएशन इंडस्ट्री में जैसे आप इंडिगो, एविएशन इंडस्ट्री में बात करूँ तो कौन कौन सी एयरलाइंस है जहाँ पे आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, जो बहुत बड़ी बड़ी एयरलाइंस है। इंडिगो हो गया, ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस। इसके अलावा एयर इंडिया भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, एयर इंडिया, एयर एशिया, ठीक है, विस्तारा, स्पाइस जेट, आकाशा एयर, ठीक है, आकाशा एयरलाइंस, ये सारी इंडस्ट्री हो गई। इसके अलावा आप बीपीओज वगैरह में भी जॉब फाइंड आउट कर सकते हो। बीपीओज हो गया, है ना, सर्विस सेक्टर हो गया आपका, सर्विस सेक्टर, ये सारा एविएशन। और ये सब हॉस्पिटैलिटी, इसमें यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा हॉस्पिटैलिटी, इसमें आपके होटल्स हो गए, और बाकी सारी जितनी भी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री आती है। एनसीसी वाले बच्चे इन इंडस्ट्रीज को टैप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा एविएशन में बहुत ज़्यादा बूमिंग मार्केट चल रहा है, बहुत सारी जॉब्स हैं। यहाँ पे बीई बीटेक वाले बच्चों को भी बोलूँगा, अगर तुम्हें कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिल रही तो यहाँ पे आप जो है इस एविएशन सेक्टर में, रिलायंस जीसीएस में तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो। एविएशन में तुम भी जा सकते हो। एविएशन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाला जो डोमेन है, ग्राउंड स्टाफ वाली जो जॉब्स हैं, सिक्योरिटी हो गया, स्क्रीनर हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, एयरपोर्ट ऑपरेशंस हो गए, वहाँ पे कोई भी बच्चा जिसने नॉर्मल ग्रेजुएशन भी करी है, आपको इंटरव्यू क्रैक करना होगा। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, एनसीआर में बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज होते हैं, पैन इंडिया इंटरव्यूज होते हैं। इसके रिलेटेड अपडेट्स आपको मैं टाइम पे देता रहूँगा। अब तुम सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कहाँ पे वैकेंसी, कहाँ पे भर्ती, कहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आ रही है, नौकरी लगेगी कैसे, उसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है।
अपस्किलिंग जॉब्स एंड अपस्किलिंग बाय शिवम सर। मैं तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये ग्रुप बहुत दिन से एक्टिव है और इसके माध्यम से आज ही एक बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ जॉब एंड अपस्किलिंग। ठीक है, अब ये वाला ग्रुप देखो, ये वाला ग्रुप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, जॉब एंड अपस्किलिंग बाई जॉब्स एंड अपस्किलिंग बाई शिवम सर। ये थोड़ा इंस्टाग्राम का पॉपअप आ रहा है, इसको हटा देते हैं। जॉब एंड यहाँ पे एक मेरी स्टूडेंट है लक्षदीप कौर, ये भी मेरी बच्ची है, बैच की पढ़ाई हुई। जॉब एंड अपस्किलिंग, इस ग्रुप का लिंक आपको, इसमें कितने बच्चे हैं, इसमें लगभग 166 बच्चे ऑलरेडी एडेड हैं। ठीक है, इसमें ऑलरेडी आप देखो 166 मेंबर्स आर ऑलरेडी देयर, 166 मेंबर्स आर देयर इन दिस ग्रुप। जॉब्स एंड अपस्किलिंग बाय शिवम सर। यहाँ पे मैं इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स, करियर्स, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की कटिंग वगैरह सब डालता हूँ। आप इस ग्रुप को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, यहाँ से मैंने ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जहाँ जहाँ पे वैकेंसी आती है, जहाँ जहाँ पे मेरा रेफरेंस है, पर्टिकुलर मैं अपना खुद का पर्सनल रेफरेंस भी लगा देता हूँ बच्चों के लिए। अगर आप मेरे से टच में हो, आप मेरे से बातचीत कर रहे हो, आपसे मेरी पहले बात हो रखी है, मैं अपना पर्सनल रेफरेंस दे देता हूँ, आराम से बच्चे की नौकरी लग जाती है। तो ये बैकअप प्लान अपना बना के रखो। नाउ आई विल कम डाउन टू विदाउट एनसीसी वाले बच्चे, जो बच्चे बीए वाले हैं। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम एंड अदर्स, इनका क्या होगा, सेम। इनका जो है, दे कैन सर्च आउट फॉर जॉब्स इन बीपीओ इंडस्ट्री, कॉल सेंटर टाइप जो जॉब्स होती हैं, बीपीओज एंड सर्विसेज सेक्टर। आप अपने लोकल लेवल पे भी, लोकल स्तर पे भी सर्च कर सकते हो, पर कम से कम 25-30 हज़ार रुपये आपकी सैलरी होनी चाहिए तब, क्योंकि महंगाई का जमाना है, इतनी सैलरी आप डिजर्व करते हो, इतना तो आपको मिल जाएगा। ऐसी जॉब्स आपको ढूंढनी है। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स जो होती हैं, प्राइवेट बैंक्स में आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब्स आप कर सकते हो। सेल्स एंड मार्केटिंग में ये एनसीसी वाले बच्चे भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है यहाँ पे। सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब्स, यहाँ पे जॉब पाना आसान होता है। आपको यहाँ पे रेफरल चाहिए, मैं लगा दूंगा, आपको मैं हेल्प कर दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सेल्स एंड मार्केटिंग वाला डोमेन हो गया। आप एजुकेशन इंडस्ट्री में भी, एडटेक में भी जॉब हो सकते हो। ठीक है, एडटेक हो गया, फिनटेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप अपने लिए सर्च करो, जॉब्स आपको आराम से मिल जाएंगी। आपको एक लिंक्डइन प्रोफाइल चाहिए होगा। हर बच्चे के लिए मैं बोलूँगा एक चीज़ जो ज़रूरी है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, मेक अ लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है, मेक अ लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ। मेरे लिंक्डइन पे मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जस्ट नीचे नो माई प्रोफेशनल जर्नी करके आएगी, आपको लिंक्डइन पे लेके चलता हूँ मैं अपने पे। अगर मैं लिंक्डइन पे लेके जाऊँ, आपको मेरा लिंक्डइन यहाँ पे दिखेगा, ये रहा। गूगल पे सर्च करो शिवम सारस्वत, आपको मेरा लिंक्डइन दिख जाएगा। दिस इज माई लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है, और इसमें आपको मेरे बारे में, जैसे मैंने क्या क्या किया हुआ, डिफेंस से मैं रिलेटेड हूँ तो दैट इज देयर, एडटेक बैंड मैनेजमेंट में करता हूँ, प्रोग्राम मैनेजर में रहा हूँ, स्ट्रेटेजी एंड कैटेगरी ग्रोथ मैंने करी है। आई हैव वर्कड ऑन कंटेंट यूट्यूब, आई एम अ ड्रोन पायलट ऑल्सो। तो ये जो चीज़ें मैंने करी हैं वो वहाँ पे हैं। ठीक है, अब आई एम मैकेनिकल इंजीनियर बाय माई डिग्री, मैंने बीटेक किया है 2010 से 14 मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने करी है। उसके बारे में मैंने यहाँ पे सारी अपने बारे में इन्फॉर्मेशन पूरी, दैट इज़ अ प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑफ माइंड। यहाँ पे मैं आर्टिकल्स वगैरह जो लिखता हूँ वो सब मेरा है। एंड 8000 से ज़्यादा मेरे को लोग फॉलो करते हैं। मेरी एक्सपीरियंस क्या है, कहाँ कहाँ पे किस रोल पे मैंने काम किया है, तो आपको यहाँ पे मेरे रिकमेंडेशंस भी दिख जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझे रिकमेंडेशन दिया है, वो लिखा हुआ है, एग्जाम मैंने कौन से पास किए मैंने सब डाला हुआ है। तो मैं लिंक्डइन प्रोफाइल, यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। यू शुड हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल फर्स्ट। लिंक्डइन पे, नौकरी पे, IIM जॉब्स पे अपने प्रोफाइल बनाओ, प्रोफाइल अपडेट करो, अपना एक रिज्यूमे बनाओ। रिज्यूमे के लिए भी कभी किसी दिन कोई स्पेशल सेशन रख लेंगे किसी रिज्यूमे एक्सपर्ट के साथ। बेसिक रिज्यूमे बनाना सीखो, कैनवा की हेल्प लो, गूगल की हेल्प लो, एक बेसिक रिज्यूमे अपना बनाओ। ठीक है, हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल फर्स्ट। वहाँ पे जॉब पाना आसान है, वहाँ पे आपको मैं फटाफट से रेफर भी कर सकता हूँ, आपको अपने नेटवर्क में टैप भी करा सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री कनेक्शंस में आराम से लोग क्रॉस में जॉब लग जाती है लोगों की। बहुत बच्चों की जॉब लगवाई है मैंने। तो ये हो गया, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन करके रखो। अब आता हूँ ऐसे बच्चों के लिए जो बीटेक वाली जनता है। बीटेक वाली जनता सबसे पहले टैप करेगी मेरे कहने के हिसाब से एविएशन में ट्राई करो भाई। एविएशन इंडस्ट्री इज बूमिंग। जो एविएशन में जो मैंने एयरलाइंस यहाँ पे बताई है ना, इन सब में तुम लोग एरोनॉटिकल वगैरह में जा सकते हो। मल्टीपल एवेन्यूज़ हैं। इसके अलावा तुम लोग एडटेक में टेक्निकल रोल्स में जा सकते हो, एडटेक में टेक। ठीक है, मार्केटिंग में तुम लोग ट्राई कर सकते हो, मार्केटिंग में ट्राई कर सकते हो। ग्रोथ बेस्ड स्ट्रेटेजी रोल्स में तुम ग्रोथ में ट्राई कर सकते हो। ग्रोथ में मैं मेनली बोलूँगा सोशल मीडिया से स्टार्ट करो। सब बच्चे जानते हैं, आसान है सीखना, सबको आ जाती है थोड़ी बहुत टाइम में। यूट्यूब वगैरह कंटेंट वगैरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग वाला जो डोमेन है वो कोई भी बच्चा कर सकता है। ग्राफिक डिज़ाइन एंड वीडियो एडिटिंग,
जिस बच्चे का पर्टिकुलर इंटरेस्ट है ना, वो बच्चा ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग किसी भी डोमेन का हो, कोई भी ग्रेजुएशन हो, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग वीडियो एडिटिंग आती है, बहुत ज़्यादा जॉब्स की डिमांड है मार्केट में। बहुत सारे लोगों को ग्राफिक डिजाइनर वीडियो एडिटर चाहिए होते हैं, मेरे को भी चाहिए होता है, मैंने तो हायर करा हुआ है खैर, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो एडिटिंग की डिमांड है। छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं इसमें। अब ये वाली स्किल्स को सीख सकते हो, नहीं आती है तो कैनवा तो बहुत बेसिक है, कैनवा पे तो कोई भी कर लेगा। एडोब प्रीमियर प्रो, एडोब फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, है ना, ये सारी चीज़ें, ये सब आप सीखो। बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड टूल्स है, दा विंची और ये सब सीख लो इनसे। मतलब मैं ब्रांड लीड रहा हूँ, तो ये सब बच्चे मेरे को रिपोर्ट करते हैं। एक टाइम पे मैंने 30 लोगों की वीडियो एडिटर और ग्राफिक डिजाइनर्स की टीम एज अ ब्रांड लीड हैंडल करी है। द अमाउंट ऑफ कंटेंट दीज गाइज मेड वाज सो फैबुलस, ठीक है, नेक्स्ट लेवल। तो आपको प्रो बनना पड़ेगा उस काम में, तभी आपको काम मिलेगा अच्छा। एक एक रील के लोग मैंने देखे, एक एक रील के बच्चे 500 रुपये चाह, आपने 2 रील एडिट करी, 1000 रुपये बन गए, महीने के 30,000 रुपये तुम कमा रहे हो। तो ये स्किल्स हैं। आपको जॉब में जाने के लिए स्किल्स चाहिए, आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। आपको कुछ नहीं आता, आप प्लेन बीए वाले बच्चे हो मान लो, आपको कुछ नहीं आता, वीडियो एडिटिंग सीख लो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख लो मेरे भाई। नहीं आता, यूट्यूब जिंदाबाद। कहाँ से सीखोगे? सबसे बड़ा टोर, मेरे को नहीं आता ना कुछ, मैं आज भी यूट्यूब से सीख लेता हूँ। कहाँ से सीखोगे? यूट्यूब से सीखो, नील पटेल की प्लेलिस्ट देखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ये सब के लिए नील पटेल देखो, सैमरस की वेबसाइट से सीख सकते हो, एसईओ कर लो, एसईओ सीख लो, सैमरस की वेबसाइट से सीख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं डेडिकेटेड सीरीज लाऊंगा, इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा आगे जाके, तो उसमें और भी बहुत सारे सब पार्ट्स बना दूंगा इसके, कि कौन कौन से डोमेन में कहाँ पे क्या क्या कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, बिना पैसे के कैसे सीख सकते हो यार, ठीक है। इन सारी चीज़ों को सीखो। जिस बंदे के अंदर विल है वो कुछ भी कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उस ग्रुप पे जो जॉब्स आती रहेंगे, अलर्ट्स आते रहेंगे, ज्वाइन करके रखो, पर्सनल रेफरेंस लगा दूंगा, नौकरी लग जाएगी तुम्हारी। बैकअप बना के रखो, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा फौज में चले जाना, अदरवाइज अपना बैकअप बना के रखो, ठीक है। ये एक बड़े भाई की तरह कह रहा हूँ। 30 साल का होते होते मैं इतना ज़्यादा बैकअप और इतना ज़्यादा मतलब चीज़ें कर चुका था, क्योंकि मैं उस टाइम पे अवेयर था, मैं अपने स्किल्स पे काम करता रहा, अपने आप को अपग्रेड करता रहा, मैं केवल एक चीज़ में निर्भर नहीं रहा। कोचिंग तो मेरी चल रही है साइड में, बट उसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें जिस पर मैं काम करता हूँ। My primary skill is not my teaching. Primary skill my growth and marketing वाला stuff. I have an event company also up and running. तो there are multiple things that I am doing, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। बहुत सारी किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, वहाँ से अपना दिमाग का दायरा बढ़ाओ। तो ये इंडस्ट्रीज जो मैंने बात करी, इन चीज़ों पे कोई भी बच्चा कर सकता है। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया, है ना, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। एंट्री लेवल में मैंने कितने बच्चों की जॉब लगवाई होगी, आपको सीखना पड़ेगा। सब कुछ आप यूट्यूब से सीख सकते हो, ये सारा गेम। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। दिस शुड बी योर बैकअप, जो मैंने एक मोटा मोटा बताया है, और फिर भी कंफ्यूज हो, सब समस्याओं का समाधान आपके पास ये नंबर, सब समस्याओं का समाधान ये नंबर, ठीक है, ये मेरा नंबर है। I'm just a message away, ठीक है, देख लो नंबर, ये रहा भाई का नंबर। मेरे से बात कर लेना अगर प्रॉब्लम में हो तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें सीखो, इन पे काम करो। इसके बारे में और भी एक्सपेंड करके मैं चीज़ें बताऊंगा, और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा इस सीरीज़ पे लेके। पर्टिकुलरली टैप करूंगा एक एक इंडस्ट्री को, बताऊंगा कहाँ कहाँ पे जॉब्स हैं, क्या है, जॉब अलर्ट्स भी आएंगे बहुत जल्दी। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी सेशन में। डू नॉट फॉरगेट व्हाट आई हैव जस्ट सेड, इन चीज़ों पे काम करना है। 2-3 चीज़ें जो बताई, इंडस्ट्रीज टैप करो, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो। यूट्यूब से पे सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं, आप कुछ भी बेसिकली सीख सकते हो। तुमको सपोर्ट मेरा मिल रहा है, मेरा नेटवर्क को टैप करने का मौका मिल रहा है। लिंक्डइन पे कनेक्ट करके रखो मेरे को, और कोई भी प्रॉब्लम होगी एक बार मेरे से बात कर लेना। हर दिन शाम को 6:30 बजे मैं अपने इंस्टाग्राम पे डिफेंस एग्जाम मास्टर पे लाइव आता हूँ, वहाँ पे आके तुम मेरे से लाइव सवाल पूछ सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज से रिप्लाई में कर दूंगा, ठीक है। हैव योर बैकअप प्लान रेडी, हैव योर बैकअप प्लान रेडी। स्केल योर स्किल सेट, मेहनत करो अपने काबिलियत पे, यू विल गेट सेलेक्टेड फॉर श्योर। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करो। एंट्री लेवल जॉब्स में कम्युनिकेशन स्किल पे ही हायरिंग हो जाती है मेनली, तो अंग्रेजी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करो, बॉडी लैंग्वेज, पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा करो, आप आराम से किसी भी एंट्री लेवल जॉब में सेलेक्ट हो जाओगे। सेल्स एंड मार्केटिंग वाला डोमेन ऐसा है जहाँ पे आराम से कोई भी सेलेक्ट हो जाता है, अगर आप बोलने में अच्छे हो तो। बोलने की कला विकसित करो। डेल कार्नेगी की किताब आती है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वो पढ़ो। ह्यूमन साइकोलॉजी पे किताबें पढ़ा करो, आप उसकी किताब पढ़ सकते हो, क्या कहते हैं, रॉबर्ट ग्रीन की किताब पढ़ सकते हो। बुक्स पढ़ो, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। मिलता हूँ आपसे अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो। टेक केयर।